मूवी बहुत अच्छी है। मूवी के बारे में हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। मूवी भाई बहुत बढ़िया मूवी है, काफी अच्छे एक्शन सीन्स किए हैं, ये मूवी काफी अच्छी है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई पठान फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और इसके बारे में बस एक ही शब्द कहेंगे कि ये टोटली SRK की मूवी है। मतलब इस मूवी में आप किसी और को ढूंढने जाएंगे तो शायद उसके अक्स में भी आपको शाहरुख खान ही दिखाई देगा। शाहरुख खान ने इस मूवी को टोटली ओन किया है, बस सीधी सी बात यही कहूँगा। इनके साथ में जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण भी हैं। जॉन अब्राहम ने इस मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, टक्कर दी है, और जैसा कि रोल उनको आतंकवादी का दिया गया है उस रोल को उन्होंने उस इंटेंसिटी के साथ, मतलब कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके ऑरा से दिखाई देता है कि हाँ ये आदमी यही काम करने आया है। दीपिका पादुकोण यहाँ पर ज़रूर थोड़ी सी फीकी पड़ी है। मतलब उनको देखने के बाद मुझे मेरा नाम शबाना की तापसी पन्नू के एक्शन सीन्स याद आ गए। मतलब दीपिका जो थी थोड़ी सी ऑफ कलर दिखाई दे रही थी एक्शन सीन्स में, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवी काफ़ी अच्छी है और SRK को फैंस को ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है। हालांकि इस मूवी की यदि हम स्क्रीन प्ले की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है और काफ़ी हद तक लोगों को बोरिंग भी कर सकता है, और जो एक्शन सीन्स हैं वो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा खींच दिए गए हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आप गिन सकते हैं। इसके अलावा जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ मूवी की लगी वो ये थी कि भैया इस मूवी में गाने नहीं है। मतलब बेशरम रंग जो गाना है बस वही गाना इसमें मौजूद है। कुछ ज़रूरी कट्स जो कि लगने चाहिए भी थे वो इस गाने में लग चुके हैं, लेकिन हाँ ये गाना मूवी में मौजूद है क्योंकि यही गाना दीपिका पादुकोण की एंट्री वाला गाना, तो भाई इसको तो हटाया जा नहीं सकता था। तो इसके अलावा अगर हम इस मूवी के अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात करें तो जिस भी तरीके से इस मूवी की कहानी को लिखा गया है वो हर एक तरीके से इस बात को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है कि भाई अब इसको एक स्पाई यूनिवर्स बनाना है। कबीर, ऋतिक रोशन, टाइगर, सलमान खान ऑलरेडी यशराज फिल्म्स के पास मौजूद थे, तो उन्होंने इन तीनों को अब क्लब कर दिया है और बार बार इस मूवी में इस बात का मेंशन भी किया गया है। लेकिन कई जगहों पर ये जो मेंशन बार बार इन तीनों का किया जाता है वो आपको जबरदस्ती का घुसाने वाला भी लगेगा। इसके अलावा इस मूवी में आपको सलमान खान का एक कैमियो भी देखने के लिए मिलेगा जिसकी ज़बरदस्त बातचीत चली रही है। अब सलमान खान का जो कैमियो है इसमें, उस कैमियो के बारे में देखिए, जो फैंस हैं उनको ये कैमियो काफ़ी पसंद आएगा, लेकिन इस कैमियो को देखकर आपको एक चीज़ बिल्कुल समझ में आएगी कि ये बिल्कुल मूवी में जोड़ा गया सीन है और इसको स्टूडियो में ही शूट किया गया है, क्योंकि इस सीन के टाइम पे जो VFX दिखाई देंगे और जो सलमान खान के हाव भाव, जो इवन उनका मेकअप भी जो दिखाई देगा ना, उस मेकअप को भी आपको देखकर ऐसा लगेगा कि यार ये मूवी की टोन में तो बिल्कुल फिट बैठ ही नहीं रहे। मतलब उस ऐड को देखकर ऐसा लग रहा, सॉरी उस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि थम्स अप का ऐड चल रहा हो कि भैया आज कुछ तूफानी करते हैं, चलो पठान को बचा के लाते हैं। इसके अलावा मूवी में काफ़ी अच्छे एक्शन सीन्स है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। हालांकि जो बर्फ़ वाला सीन है जिसको कि लोग बोल रहे थे कि भाई वॉर से इसको कॉपी कर लिया गया है, उस बर्फ़ वाले सीन में जो इन लोगों ने बाइकें भगाई हैं उस जगह पर एक चीज़ ये लगी कि यार जब इंसान पहाड़ी पे एकदम जो कोमल वाला बर्फ़ होता है उस पर से उतर ही रहा है, तो जो स्नो स्कूटर या जो बर्फ़ में चलने वाली जो गाड़ियाँ रहती हैं ना उस पर चला देते तो क्या चला जाता। मतलब ऑफ रोडिंग वाली बाइक पे आप उनको बर्फ़ पे भगा रहे हो, थोड़ा सा इलॉजिकल है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा भाई शाहरुख खान की मूवी है, काफ़ी अच्छे एक्शन सीन्स किए हैं। अच्छा, उसी एक्शन सीन में दीपिका पादुकोण फिर उसके बाद बर्फ़ के ऊपर स्केटिंग करती हुई आ जाती हैं। मतलब सामने वाला बाइक पे भाग रहा है, आप स्केटिंग लेके आ गए हो, कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब समझ में नहीं आती क्या। लेकिन हाँ मूवी भाई बहुत बढ़िया मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है। जितने भी आप इस समय क्रिटिक्स को भी देखेंगे 4 स्टार से कम तो कोई भी दे ही नहीं रहा है। सुमित कादिल, जायसवाल जी, तरह आदर्श, सबके सब इस समय इस मूवी को 4 से ज़्यादा ही स्टार दे रहे हैं। अच्छा, इनके अलावा अगर सलमान खान की तो हम लोगों ने बात कर ही ली है, तो इसमें टाइगर जिंदा है की जो पूरी कहानी थी, जिस तरीके से टाइगर और जोया मिलते हैं, कैटरीना कैफ और मतलब हमारे सलमान खान जी, इन दोनों की कहानी से काफ़ी मिलती जुलती आपको यहाँ की भी कहानी लगेगी। मतलब पठान और दीपिका पादुकोण भी कुछ वैसे ही मिलते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर एक वही चीज़ उठाई गई लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि रॉ ना हुआ, पाकिस्तान की स्पाई एजेंट्स को अपने घर वापसी कराने की एक तैयारी सी दिखलाई पड़ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा भाई मूवी बहुत अच्छी है। मूवी के बारे में हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। SRK के फैंस के लिए ये किसी ट्रीट से कम नहीं है। जितने भी फैंस इस मूवी को देखने के लिए जाएंगे उनके लिए बिल्कुल एक ट्रीट की तरह है। और जिस तरह की एडवांस बुकिंग चल रही है, मतलब आज की एडवांस बुकिंग के सुबह के आंकड़े करीब 32 करोड़ बता रहे थे, कल की एडवांस बुकिंग करीब 17 करोड़ की हुई है। उसके बाद संडे तक की अगर हम एडवांस बुकिंग देखें तो 5 करोड़ 6 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ की तो हुई है। तो ऐसे में ओपनिंग वीकेंड में ये मूवी बिल्कुल 100 करोड़ रुपये कमा सकती है, और जहाँ तक मुझे तो लग रहा है कि ओपनिंग ही है 45 करोड़ की कर लेगी, क्योंकि मूवी लग भी बहुत अच्छी रही। देखिए फ्लॉस तो हर जगह पर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मूवी कहीं से भी कहीं तक घटिया है। अच्छा, इसके अलावा जो एक छोटी सी चीज़ मुझे लगा कि यार जिस तरीके से इसमें शाहरुख खान का कटा है, जिस तरीके से शाहरुख खान के इस मूवी में कटा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि यार एक स्पाई जो कि रॉ का, जैसा कि डिम्पल कपाड़िया जी बताती हैं खुद ही कि भैया वो रॉ के लिए सब कुछ था, वो आदमी जाता है, उसको एक पाकिस्तानी एजेंट एक ट्रीट फेंकती है और फंस जाता है।
मतलब ये थोड़ी सी चीज़ हजम होने वाली नहीं लगी। अच्छा, और इसके अलावा जो हजम होने वाली चीज़ें नहीं लगी वो एक ये था कि हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के अंदर ही चला मारा, गोलियां चला के पिलर उड़ा दी और हेलीकॉप्टर उड़ा के बाहर ले गए। इसके अलावा एक प्लेन वाला सीक्वेंस है, खुद ही बताते हैं वो लोग कि भैया एक इस डायरेक्शन से आएगा, एक इस डायरेक्शन से आएगा, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से ऐसे आएंगे। लेकिन जब आप मूवी को देखते हैं और जब वो एक्शन सीक्वेंस हो रहा होता है तब दोनों साथ में आ रहे होते हैं। मतलब इधर इधर से आना था ना, तो साथ में कैसे आ सकते हैं, वो थोड़ा सा लॉजिकल सा लगा। और वैसे ही एक सीन में उनको रस्सी काटनी होती है लेकिन उसमें हुक भी होता है, तो समझ में नहीं आया मुझे कि आप हुक जब खोल सकते थे तो आपने रस्सी काटने का ऑप्शन क्यों डाला। लेकिन मूवी बहुत बढ़िया है भैया, बहुत उम्दा मूवी है। जो पब्लिक थी उसने खूब तालियां बजाई, खूब सीटियां बजाई हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ट्रेलर के साथ में किसी का भाई किसी की जान का भी टीजर दिखाया गया है। एक एक करके इस मूवी के एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। सिद्धार्थ आनंद ने इसका डायरेक्शन किया है। अगर हम उनके डायरेक्शन की बात करें तो भाई इन्होंने ही वॉर मूवी को भी बनाया था, तो आपको वॉर मूवी की आभा तो इसमें देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगी। और यशराज फिल्म्स का जो स्पाई यूनिवर्स है उसको यही लेके चलने वाले हैं, इस बात की भी आपको पूरी की पूरी गारंटी इसी के साथ मिलने वाली है। स्टोरी और स्क्रीन प्ले की मैं बात करूं तो वो शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि यार देखिए वो स्लो है, थोड़ा थोड़ा आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये स्टोरी यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ ऐसे फुदकते हुए जा रही है। मॉर्फ कोड का यहाँ पर यूज़ किया गया है उंगली के थ्रू। मतलब ठीक है, आपको मॉर्फ कोड रीड करना आता है, लेकिन जहाँ पे वो इंसान सही से देख भी नहीं पा रहा है, सुनने की तो बात ही नहीं है, तो वहाँ पर वो टुक 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 कैसे, मतलब ठीक है भाई स्पाई है, शाहरुख खान है, संभव है, कुछ भी हो सकता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो भाई जब लोकेशन ही इतनी सुंदर है, पैसा ही लोकेशंस पे खर्च किया गया है, तो सिनेमेटोग्राफी तो बुरी हो ही नहीं सकती। इसके अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्शन मूवी के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया है। हालांकि कुछ जगह पर जहाँ पे लोग बातचीत भी नॉर्मल सी कर रहे होते हैं उस जगह पे भी ज़बरदस्ती का एक्शन म्यूजिक घुसाया गया है, पर ठीक है, हो सकता है ये मूवी की मांग रही हो, जो कि थिएटर में तो भैया कानों को बहुत अच्छा लगा। लेकिन बातचीत यदि कोई इंसान शांति से कर सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर अगर एक्शन म्यूजिक नहीं भी डाला जाता तो काम चल जाता, क्योंकि लोगों को पता है कि वो एक्शन मूवी, ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह पर एक्शन म्यूजिक डालना है, आप लोगों को पता है ये एक्शन मूवी है, तो आप नहीं भी डालते तो लोग ढंग से सुन पाते, थोड़ा और उसको एंजॉय कर पाते। और लास्ट में बात कर लेते हैं भैया एक्टिंग और वीएफएक्स की। देखिए एक्टिंग सभी ने अच्छी करी, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में ही दीपिका पादुकोण थोड़ी सी कम जरूर लगी हैं, क्योंकि उनके एक्शन सीन्स मुझे पर्सनली उतने अच्छे नहीं लगे। हाँ देखिए, बंदूक चलाना अलग बात है, लेकिन जहाँ पे हाथ पांव चलाने थे ना, वहाँ पर वो मतलब धूल में लटपीटती हुई ज़्यादा नजर आ रही थी। जॉन अब्राहम ने मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन काम किया है। जिस इंटेंसिटी के साथ बंदे ने यहाँ पर रोल प्ले किया है ना, आने वाले दिनों में उनकी जो भी देशभक्ति की मूवी बनेगी ना, वो भैया ऐसी एक्टिंग करे तो ठीक है। सत्यमेव जयते में थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हो गई थी। शाहरुख खान एज शाहरुख खान काफ़ी अच्छे दिखाई पड़े हैं। हाँ, कई जगह पर उन्होंने जो कॉमेडी करी है वो थोड़ी ज़बरदस्ती की लगी है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन SRK ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे ऐसा लगता है कि SRK के सभी फैंस के लिए ये मूवी एक ट्रीट की तरह है। भैया उनको तो इसे देखकर बहुत मज़ा आने वाला है। VFX की बात करें तो देखिए, VFX के ऊपर जो एक सवाल सबसे बड़ा उठाया गया था कि शाहरुख खान की जो हाइट है वो जॉन से लड़ते टाइम बड़ी दिखाई गई थी, मूवी में वो चीज़ सही कर दी गई। अब शाहरुख खान अपनी ओरिजिनल हाइट में ही दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा कई जगह पर ऐसा फील हुआ है मूवी में कि यार इनके शायद बॉडी डबल का कुछ ज़्यादा यूज़ किया गया, पर ठीक है, उम्र का तकाजा है और शाहरुख खान के फैंस का दिल भी रखना है, तो ऐसे में बिल्कुल बॉडी डबल का यूज़ होना पॉसिबल है, अच्छी बात है, कोई गलत चीज़ नहीं है उसमें, क्योंकि एक्टिंग तो हम शाहरुख खान की ही देख रहे हैं ना, चेहरे के जो हाव भाव तो शाहरुख खान के ही हैं। बूम बोलते हैं, बड़ा मज़ा आता है, सीट की पेटी बांध लो भैया, लोग चिल्लाने लगते हैं अपनी सीटों पर से उठ के, तो ये सब चीज़ें एक तरफा लगी हैं। ऑल इन ऑल ये मूवी जो है एक अच्छा पैकेज बनकर आई है, लोगों को एंटरटेन करेगी और आने वाली जो शाहरुख खान की मूवी है उनके लिए भी एक टोन सेट करेगी और साथ ही साथ जो बाकी बॉलीवुड की बड़ी मूवीज़ हैं उनके लिए भी सही है। हालांकि क्रिटिक्स ने जो सबके सामने मिलकर इसको 4.5 स्टार दिए हैं, वो ज़रूर ऐसा लगता है कि यार ये एक जैसे ही क्यों रेटिंग दे रहे हैं सब लोग, मतलब किसी को कम किसी को ज़्यादा तो लग ही सकता है, पर ठीक है, होता है, बढ़िया है भाई, मूवी बहुत बढ़िया है। मैं तो सीधी सी बात यही कहूँगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।